साहिब बंदगी सतनाम। तो बिजनौर का प्रोग्राम आज बहुत ही बढ़िया हुआ। गांव के काफी लोग आए हुए थे। 250-300 आदमी पहुंचा हुआ था। और जो हमारे भक्तों को सबसे बड़ी दिक्कत होती थी गांव में कि लोग उन्हें बार बार ये कहते थे, ये कैसा बाबा पकड़ लिया, इसने तो भगवान ही छुड़वा दिए। ये कैसा बाबा पकड़ लिया, ये कैसा गुरु है? तो आज वो शंका, आज वो प्रॉब्लम भी, समस्या का समाधान हो गया। आज उन्हें अच्छे से समझ में आया कि भाई भगवान छोड़ा नहीं दिए, भगवान बता दिए कहां है। क्योंकि अज्ञानतावश सब यही समझ के बैठे हैं कि भगवान पत्थर में रहते हैं, पत्थर में भगवान है, जबकि ऐसा नहीं है। वो परमपिता परमात्मा हम सबकी आत्मा में विराजमान है, ना कि कण कण में विराजमान है। ये कण कण कहानी भी बड़ी खतरनाक है भाई। कहते हैं कण कण में है भगवान, ये घोर है अज्ञान। समझ लो, जैसे एक बाबा जो हमारी नकल मार के कहता है, वृंदावन वाला बाबा, कि आत्मा को तो यानी परमात्मा को तो चुंबक जानो, और चुंबक के पास लोहे के कुछ कण हो तो वो हिलने डुलने लग जाते हैं। भाई वो हिलने डुलने इसलिए लगते हैं क्योंकि जिस तरफ चुंबक है उसी तरफ वो खींचेगी। लेकिन ये बाबा अज्ञानतावश ये समझ बैठा है कि भगवान कण कण में है, यानी चुंबक कण कण में लगी हुई है। अरे जब चुंबक कण कण में लगी है तो कौन किसको खींचेगा? कौन सी डायरेक्शन में जाएगा जीव? कौन खींचेगा उसे? दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह चुंबक है, तो पहली बात तो वो लोहे के कण हिलेंगे ही नहीं। वो तो समान बल उनके ऊपर लागू हो जाएगा, ना इधर हिलेंगे ना उधर हिलेंगे। इतना भी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, केवल अज्ञानतावश। सुन तो लिया हमारे मुंह से, ये उदाहरण तुम सारे संसार के गुरुओं का सत्संग सुन लो। ये उदाहरण केवल और केवल हमने दिया है कि परमात्मा चुंबक की तरह काम करता है और किसको खींचता है? सूरत को खींचता है। अब ज्ञान तो चुरा लिया, उदाहरण तो चुरा लिया, लेकिन अज्ञान परोस दिया। करे तो करे क्या? क्योंकि अनुभव ज्ञान नहीं है। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। अगर कण कण में भगवान है मेरे भाई, तो जहां जहां पे लोगों के कत्ल हो रहे हैं, लोगों को बंधक बना के रखा गया है, महीना महीना 2-2 महीना मार पीट के भूखा रख के लोगों को बंद करा हुआ है। लोग ढूंढ रहे हैं हमारे घर वाले कहां चले गए, हमारी बहन बेटियां कहां चली गईं। वहां पर भी तो कण कण में भगवान है। क्यों नहीं भगवान बचा लेता किसी को?
जब अपने ऊपर कोई बात आती है तो तुम इंसान पे भरोसा करने लग जाते हो। मंदिर में पुलिस वालों के पास जाते हो, क्यों नहीं भगवान के आगे अर्जी लगा देते कि भगवान पुलिस वालों को हम नहीं बताएंगे कुछ भी, आप खुद ही अपना केस सॉल्व करो, क्यों नहीं कहते हो? क्योंकि पंडित जी को पता है कि इस पत्थर में भगवान नहीं है। ये पत्थर कुछ नहीं कर पाएंगे, किसी चोर को नहीं पकड़ सकते ये पत्थर। ये केवल लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाया जा रहा है कि लोगों को पता नहीं है परमात्मा कहाँ है, चलो पत्थर में ही बना देते हैं परमात्मा। समझ लो, कबीर साहब कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाता है तो मैं पहाड़ पूज लूं, इससे अच्छा तो। लेकिन संतों की बात समझ में नहीं आती। जब जीवन निकल जाता है तब समझ में आता है कि क्या भारी गलती कर दी हमने। तब समझ में आता है कि संत क्या बताते चले गए और हम क्या करते रह गए। ये तब समझ में आता है। तो इसलिए मेरे भाई, अभी मौका है, सत्य को जान लो, सत्य को परख लो। ये बार बार मौके नहीं मिलेंगे कि तुम कहो बार बार मौके मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ये 84 में सीधा ट्रांसफर हो जाएगा। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। तो मालिक चाहिए, परमात्मा चाहिए, में खोजो। अगर निरंजन चाहिए, अगर ज्योत स्वरूपी निरंजन चाहिए तो अपने तन में खोजो। वो निरंजन कहां बैठा है? यहां बैठा है। तो कह रहे हैं मन ही स्वरूपी ज्योत निरंजन, अरे तुम्हें राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक In 600 meters, continue straight. बड़ा कालवश आई हो। समझ लो, पांच 25 3 का पिंजड़ा, वाह में तुमको राखे हो और तुमको बिसर गई घर की। ये महिमा अपनी। Continue for 9 kilometers. तुम्हें अपने घर का ख्याल नहीं रहा, इसीलिए इस निरंजन के घर को अपना घर मान बैठे हो। ये संसार निरंजन का घर है। संतो निरंजन जाल पसारा, ये उसका जाल है जहां पे तुम फंसे हुए हो। तो इस जाल से अब बचना है, अपने स्वरूप को जानना है।
इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। अपने स्वरूप को जानने के लिए मुल्ले पे खड़े हो जाओ और कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए ईमानदारी धारण कर लो। बन गए पक्के मुसलमान। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नमाज पढ़ना, आरतियां गाना, अरदासें लगाना, प्रेयर करना, चर्च जाना, मंदिर जाना, मस्जिद गुरुद्वारे जाना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक समय ऐसा था जब ना कोई मंदिर था, ना कोई मस्जिद था, ना कोई गुरुद्वारा, ना कोई चर्च। एक समय ऐसा भी था। तो उस समय अगर मुक्ति प्राप्त करनी होती तो क्या करते कि चलो भाई फटाफट मंदिर बनाओ, चलो चलो मस्जिद बनाओ, मुक्ति प्राप्त करेंगे, चलो गुरुद्वारा बनाओ जल्दी से, या चर्च बनाओ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुक्तिदाता नाम चाहिए, बस, और कुछ नहीं। पता होना चाहिए कि मुक्ति कैसे मिलेगी। तो कह रहे हैं सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। राम है दाता मुक्ति का। पहले तो ये दिमाग से निकाल लो कि तुम्हें कोई मंत्र मुक्ति दे सकता है, या कोई तंत्र के द्वारा मुक्ति मिल सकती है, या किसी हवन, या किसी यज्ञ, या किसी कर्म कांड, या कोई पूजा पाठ, या कोई नदियों में स्नान, या कोई गुरुजी, या कोई संत महात्मा। कोई तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता। मुक्ति कौन देगा? राम है दाता मुक्ति का, और संत जपावे नाम। मुक्ति का दाता तो परमात्मा ही है, लेकिन उसने संत को जोड़ रखा है तुम्हारे साथ। अगर संत तुम्हारे साथ है, तुम संत के कहे पे चल रहे हो, वो तभी मुक्ति देगा। और अगर तुम संत के कहे नहीं चल रहे हो, तुम मनमुखी कर्म कांड करने लग गए, अपने मन से चलने लग गए, गुरु के कहे पे नहीं समझ रहे हो, नहीं चल रहे हो, फिर भाई मुक्ति नहीं मिलने वाली, भूल जाओ, समझ लो। इसलिए गुरु को सिर पे राखिए। और आवाज आ रही है? वीडियो साफ चल रही है? यस लिखो अगर चल रही है तो। Continue National Highway 334 for 10 kilometers. ओके, तो इसी को समझना है कि राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। जब संत मिलेगा तो राम का भेद समझाएगा, उस सच्चे नाम का भेद समझाएगा। राम राम जपवाएगा नहीं, राम रूपी सार शब्द में कैसे समाना है वो बताएगा। जाप मरे अजपा मरे,
अनहद भी मर जाए और सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। अगर काल से बचना है तो एक ही ठिकाना है कि शब्द में सुरत समा जाए। अगर शब्द में सुरत नहीं समाई तो 84 में इतने फटके लगेंगे ना, इतने फटके लगेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। 84 इतनी खतरनाक, जिंदा जानवरों के चिथड़े उड़ जाते हैं 84 में। 4 शेर एक हिरण को पकड़ते हैं तो चिथड़े उड़ा देते हैं जिंदे के ही। 50 कुत्ते एक नील गाय को पकड़ लें तो बोटी बोटी नोच देते हैं जिंदा ही। और ये सबके साथ होना है। ये मत सोचना कि भगवान की हमारे साथ कोई खास दोस्ती थी तो हमें इंसान बना दिया, और कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े को वो दुश्मनी थी, उनको कुत्ता बिल्ली बना दिया। ये मत समझ लेना कहीं गलती से। जो आज कुत्ता बिल्ली बने बैठे हैं ये भी कभी इंसान थे। इनको संतों ने बोला कि बेटा जन्म मरण का रोग खत्म कर ले, आत्म ज्ञान समझ ले। तब इन्होंने कहा बाबा क्या बात करते हो, अरे दुनिया ऐश करने के लिए बनी है, दुनिया खाने पीने मजे करने के लिए बनी है, ये क्या आत्म ज्ञान कर रहे हो। भाई ज्यादा है तो मंदिर चले जाएंगे, मस्जिद चले जाएंगे, गुरुद्वारे चले जाएंगे, पूजा पाठ कर लेंगे। ये आत्म ये क्या आत्म ज्ञान लगा रखा है। तो ये लोग ऐसी बातें करते थे। अब फंस गए 84 में। अब पता लग रहा है रात में कैसे सड़क के ऊपर सोना पड़ रहा है कुत्ता बनके। कोई सेफ्टी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, किधर से तेंदुआ आ जाए गला पकड़ के ले जाए। सोते का बेचारे का देखो कितनी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे। सोते हुए कुत्ते को तेंदुआ 2 मिनट लगाता है और सीधे उठा के ले जाता है। कोई पूछने वाला नहीं, क्यों मारा, किसने मारा, कोई नहीं। अभी थोड़ी सी चोट लग जाए 10 लोग आ जाएंगे, मेरे बेटे को किसने मारा, मेरे बाबू को किसने मारा। वहां बाबू बाबू कोई ना करेगा। वहां साबू मिलेगा, साबू, वो चाचा चौधरी वाला साबू देगा ना, विशालकाय शरीर। क्योंकि जंगल का कानून ही यही है, जो विशाल है, जो बड़ा है, वो कमजोर को खाएगा। समझ लो, ये जंगल का कानून है। ताकतवर कमजोर को मार के खाएगा और कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि पेट लगा है, खाना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो अपने से ताकतवर को थोड़ी नहीं खाना है। वहां तो पता लगा तुम्हारा ब्रेकफास्ट बना के खा लिया उसने, तो अपने कमजोर को खाया जाता है। तो इसी प्रकार ये 84 का खेल चलता है। अब इससे निकलना है तो एक ही मौका है, दो भी नहीं है। 84 लाख बार हार और एक बार शायद जीत, वो भी शायद में है। वो भी शायद में है कि शायद जीत जाओ, गारंटी नहीं है। क्यों जीत जाओ, कैसे जीत जाओगे? अगर तुम्हारे जीवन में गुरु आ गया
तो शायद तुम जीत जाओ, शायद, वरना 84 के धक्के हैं, फिर वापस जाना पड़ेगा। तो इसलिए अब समझो बात को, ये एक जो जन्म मिला है ये केवल आत्म ज्ञान के लिए मिला है। समझ लो। एक मौका है, एक मौका। अगर ये चूक गए तो समझ लो काम खत्म हो गया। अब ये तुम्हारा मकान, दुकान, हाथी, घोड़ा, पालकी, ये सब यहीं धरे के धरे रह जाएंगे और तुम जंगल में कहीं, किसी गुफा में, किसी झाड़ियों में, किसी पेड़ पे लटके घोंसले में अंडा बन के आ जाओगे। उसके बाद अंडा फूटेगा, तुम बाहर निकलोगे, पता लगा ऊपर बाज मंडरा रहा है, उठा के ले गया, तो फिर तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। बिना उड़े ही उड़ जाओगे। उड़ना भी नसीब नहीं होगा। इतना खतरनाक खेल है ये, इतना खतरनाक। लेकिन हम लोगों ने इसको मजाक में ले लिया है। किसने देखा? कई लोग कहते हैं अरे किसने देखा? अरे तुम्हें दिखाने के लिए तो इतने बड़े बड़े टीवी चैनल दिन रात। देखो कैसे शेर पकड़ पकड़ के खा रहा है, जिंदा चबा रहा है, देखो ना। क्यों नहीं देखते? क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि ये हमारे साथ नहीं होगा, तुम्हें लग रहा है कि ये उन्हीं के साथ लिखा हुआ है, हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है। मेरे भाई, ये सबके साथ होगा, सबके साथ। समझ लो। In 500 meters, slight left. सबके साथ होना है ये। तो साहिब कह रहे हैं जो तू चाहे मुक्ति को, Take the next left. तो छोड़ सकल की आस और मेरे जैसा हो रहे सब सुख तेरे पास। In 200 meters, at the roundabout, continue straight onto National Highway 344 BG. समझ लो। तो साहिब कह रहे हैं अगर बचना है जन्म मरण से तो मेरे जैसा हो जा। मेरे जैसा मतलब इस शरीर से परे आत्म स्वरूप को प्राप्त कर ले, इस काया से परे आत्मा को जान ले, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ लो। तो समझाने में साहिब ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये अज्ञानी जीव समझता ही नहीं है। काया में ऐसा उलझा पड़ा है कि खुद को भी काया मान बैठा है और जो मुक्ति दाता है उसको भी काया मान बैठा है। काया को काया से छुड़वाना चाहता है। बताओ, काया को पूज के काया से छुटकारा चाहता है। बताओ, कैसे बात बनेगी?
तो In मेरे भाई, 400 meters, turn right to stay on National Highway 344 BG. जब तक काया से परे, देह से परे विदेह ध्यान को प्राप्त नहीं किया, तब तक भाई Turn right to stay on जन्म National मृत्यु Highway होगा। 344 BG. जितना मर्जी कोई जोर लगा ले माई का लाल, ये जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता। इसलिए साहिब ने बोला है कि विदेह Continue ज्ञान on को National प्राप्त Highway करो। 344 BG for 34 kilometers. विदेह ज्ञान, विदेह नाम, विदेह ध्यान, तब बात बनेगी। देही ज्ञान सब जगत, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने, ध्यान विदेह और नाम विदेह, दो लख पावे मिटे संदेहा। नाम भी विदेह है और ध्यान भी विदेह, तब बनेगी बात। समझ लो। तो जो भी इस ज्ञान को समझना चाहता है, हमारे सत्संग सीरियल वाइज सुने। अगर सीरियल वाइज नहीं मिल रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9256 मैसेज करें, आपको सत्संग सीरियल वाइज आएंगे। नंबर फिर सुन लो, 9256 111 007। तो जब इस ज्ञान को समझ जाओगे तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। वेद, पुराण, गीता, भागवत, बाइबल, इंजील, तौरेत, सब समझ में आ जाएगा कि आखिर बात चल किसकी रही है। समझ लो। साहिब कह रहे हैं वेद हमारा भेद है, हम वेदन के माही, और जौन भेद से हम मिले, वेदहु जानत नाही। समझ लो, वेद हमारा भेद है, यानी वेदों में आत्मा का जिक्र है। हम वेदन के माही, मेरे बारे में यानी आत्मा के बारे में, पर जौन भेद से मैं मिलूं, वेदहु जानत नाही। जिस भेद से मैं मिलूंगा, वेद भी नहीं जानते उसको। जैसे गीता, गीता में आत्मा का जिक्र है, आत्मा के बारे में बताया गया है। अध्याय 2 भरा पड़ा है, पढ़ो उसे। जब तुम अध्याय 2 पढ़ के समझ लोगे, तो भारत देश के 50 से 60% गुरु जो तुम्हें पत्थर पुजवा रहे हैं, जो तुम्हें नदियों में नहलवा रहे हैं, जो तुम्हें मंत्रों में उलझा रहे हैं, जो तुम्हें हवन यज्ञ करवा रहे हैं, इन सब से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। इन सब के ज्ञान का स्तर तुम्हें समझ में आ जाएगा अगर तुमने गीता अध्याय 2 अच्छे से पढ़ लिया। क्योंकि उसके बाद तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझ में आने लग जाएगा कि अगर इस दुनिया में कुछ सत्य है तो वो आत्मा है, और जब आत्मा ही सत्य है तो गुरुजी मूर्ति क्यों पुजवा रहे हैं, तो गुरुजी फोटो कैलेंडर क्यों पुजवा रहे हैं, तो गुरुजी मंत्रोच्चारण क्यों करवा रहे हैं, तो गुरुजी हवन यज्ञ को करवा रहे हैं,
तो गुरुजी नदियों में क्यों नहलवा रहे हैं? सब समझ में आ जाएगा। और जब हमारे सत्संग सुन के आत्मा का ज्ञान समझ में आएगा तो एक है नॉर्मल गीता पढ़ के समझना, एक है हमारे सत्संग सुनकर गीता को पढ़ना। तब तुम्हारा नजरिया ही बदल जाएगा। तुम्हें गीता का ज्ञान ऐसा समझ में आने लग जाएगा, ऐसा समझ में आने लग जाएगा कि तुम कहोगे बाप रे बाप, ये सब गीता में लिखा हुआ है और हमें पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता था। ऐसे ऐसे फोन आते हैं मेरे पास जो 50-50 साल से गीता पढ़ रहे हैं, 50 सालों से। बड़े बड़े महात्माओं के सत्संग सुन सुन के बिता दिए उन्होंने, महात्मा चले गए सत्संग सुनाने वाले महात्मा लोग चले गए, वो आज भी बैठे गीता पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। लेकिन अब जाके उनको समझ में आ रहा है कि बाप रे बाप, गीता हमें क्या बता रही थी और ये बाबा लोग हमें करवा क्या रहे थे, ये उनको अब समझ में आ रहा है। रिकॉर्डिंग्स पढ़ी हैं कईयों की तो अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। और उनका भी धन्यवाद है, उन गुरुओं का जिनकी वजह से तुम्हारे जीवन में गीता आई, जिनकी वजह से तुम्हारे जीवन में कोई ग्रंथ आया। बहुत अच्छी बात है, उनको भी नमस्कार है। तो उनको भी नमस्कार है, धन्यवाद है कि वो हमारे जीवन में आए। उनकी वजह से हम ऑन द ट्रैक हो पाए, हम कम से कम मार्ग पे चलना शुरू तो किए। भले नहीं पूरा समझ में आया, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो समझ में आया होगा वो जो कुछ समझ में आया है वही आगे के ज्ञान को समझने का आधार बना है। कॉलेज में ज्ञान तब समझ में आएगा जब 12वीं का ज्ञान पूरा हो जाएगा। 12वीं का ज्ञान पूरा हो गया, अब कॉलेज की बातें भी समझ में आने लग जाएंगी। ये देखो लिख रहा है क्या, रामपाल जी को दंडवत प्रणाम, धन्यवाद, मेरे प्रथम गुरुजी और दूसरा गुरु आप हो साहिब अच्छा पहला गुरु रामपाल जी महाराज है, दूसरा मैं बन गया इसका। अरे ज्ञान गुरु है ना, रामपाल जी महाराज गुरु है ना मैं गुरु ज्ञान गुरु है, यानी पूर्ण ज्ञान ही हमारा गुरु है, शब्द ही हमारा गुरु है। सतनाम। गाड़ी नंबर डाल दो, गाड़ी नंबर डाल दो। तो ये कार्ड हर जगह बांटे जा रहे हैं, टोल टॉक टैक्स पे भी। लो, हमारा सत्संग आता है, सुनना, टाइम लगेगा तो हैं? लो हैं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये पकड़ो तुम ठीक है।
हमारी कृपा, बंदी छोड़ की दया ऐसे ही जीवों पे बरसती रहे तो कल्याण होना ही होना है। तो इसलिए गुरु धारण करना तो सबसे जरूरी है। ज्ञान गुरु है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चोरी का ज्ञान गुरु नहीं है। कि 4 बातें इसकी सुन ली, 4 बातें उसकी सुन ली, 4 उसकी सुन ली और अपनी 12 बना के बैठ गए, अब मैं भी गुरु हूं। ऐसा चोर गुरु नहीं चाहिए। यानी अनुभवहीन गुरु गुरु नहीं होता, समझ लो। अनुभवहीन गुरु गुरु नहीं होता, समझ लो। अनुभवी गुरु ही गुरु होता है। इसलिए साहिब ने कहा, अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई। भले तुम कितना परमात्मा 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 कहना सीख लो लोगों के सत्संग सुन सुन के, अरे परमात्मा परमात्मा कहने से परमात्मा थोड़ी नहीं मिल जाता। परमात्मा परमात्मा कहने से परमात्मा नहीं मिलता। मालिक की दया होती है, तब होती है जब तुम्हारे जीवन में गुरु आता है। निगुरे को परमात्मा नहीं मिल सकता। कबीर निगुरा ना मिले और पापी मिले 1000। एक निगुरे के सिर पे लाख पापों का भार। अगर निगुरा होके कोई मरता है तो केवल अपने भार उसके सिर पे होते हैं, और अगर कोई गुरु बन के मरे निगुरा, तो जितने चेले बना रखे होते हैं उसका पाप भी सिर पे पड़ जाता है आके, क्योंकि उनका जन्म बर्बाद करने का श्रेय भी उसी गुरु को मिलता है। वो नकली गुरु, अधूरा गुरु, वो झूठा गुरु अजगर की योनि में जाता है। तारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। समझ, ये मत समझना कि हमारा गुरुजी बना लिया हमने, हमारा गुरुजी पार कर देगा। अरे गुरुजी दे क्या रहा है ज्ञान, पहले वो समझो। अगर तुम्हें श्वासों में सोहंग सोहंग जपवा रहा है तो खुद भी मरेगा, तुम्हें भी मरवाएगा। अगर 5 नाम जप रहा है, ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम, खुद भी मरेगा, तुम्हें भी मरवाएगा। अगर 12वें पंथ की तरह नाम जप रहा है, ओम 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 कलिंग 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 हरिंग हरिंग शरिंग शरिंग जोंग जोंग, खुद भी मरेगा, तुम्हें भी मरवाएगा। अगर श्वासों में जप रहा है सोहंग सत्य कबीर, ओम सोहंग सत्य कबीर, खुद भी मरेगा, तुम्हें भी मरवाएगा। अगर दोनों हाथों के बीच में परमात्मा दिखा रहा है तो खुद भी मरेगा, तुम्हें भी मरवाएगा। अगर कोई भी हिंदी उर्दू पंजाबी फारसी का मंत्र जपवा रहा है तो खुद मरेगा, तुम्हें भी मरवाएगा। समझ लो। अगर नाभि में परमात्मा बता रहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे, यानी हिरण की नाभि में कस्तूरी है, ऐसे ही तुम्हारी नाभि में भी अमर। रावण भी यही कहता था कि हमारी नाभि में अमृत है। राम ने एक तीर मारा, अमृत के धुएं उड़ा दिए। वो बेचारे का नकली अमृत और शीशा लेदर हो गई उस अमृत की। वो अमृत नहीं है भाई। वो रावण भी इसी चक्कर में मारा गया कि मेरा अमृत नाभि में है। वो अमृत नहीं है। वो डुप्लीकेट अमृत है।
भ्रष्टाचारियों ने बनाया है वो अपनी फैक्ट्रियों में नकली अमृत। समझ लो असली अमृत कहां है। असली अमृत नानक साहब बता रहे हैं, नौ द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। यहां है असली अमृत। अब कैसे मिलेगा वो असली अमृत? इसका भेद केवल और केवल भेदी गुरु बता सकता है। ये तभी मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। भूल जाओ, समझ लो अच्छे से। तो यही सारे संत समझा रहे हैं, उस अमृत को ढूंढो, उस अमृत कलश को ढूंढो। और वो अमृत कलश कहीं और नहीं है, ये बैठा है सामने। यही है अमृत कलश। कलश यानी कि ये घड़ा, अमृत यानी आत्मा। ये काया और आत्मा ये सामने बैठा है। अब काया का गुरु काया है और अमृत का गुरु अमृत, यानी आत्मा का गुरु आत्मा है, शरीर का गुरु शरीर। बस इतना समझ लो। यानी जो तुम्हें शरीरों में उलझाए वो शारीरिक गुरु है, और जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे वो आत्मिक गुरु है। जो शरीर का ज्ञान दे वो खुद शरीर है, और जो आत्मा का ज्ञान दे वो खुद आत्मा है। क्योंकि गुरु अपना ही स्वरूप लखाता है। गुरु अपना ही स्वरूप लखाता है, अपने शिष्य को समझाता है कि बेटा मेरा स्वरूप ये है, तू भी ध्यान धर, तेरा भी स्वरूप यही है। जो तू सो हम। लेकिन इन अज्ञानी गुरुओं ने सोहंग सोहंग जपने में लगा दिया लोगों को कि सोहंग सोहंग जपो। तो कबीर साहब ने वाणी क्या बोली? अरे जो जन होंगे जौहरी, रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जप मुआ और मिथ्या जन्म गवाए। सोहंग सोहंग जपी मुआ, यानी सोहंग सोहंग जप के मर गए, मुआ मर गए, मिथ्या जन्म गवाए, झूठे में ही जन्म गवा दिया। अरे भाई ये सोहंग सोहंग जपना आत्म ज्ञान नहीं है, ये आत्म ज्ञान नहीं है, ये श्वासा का ज्ञान है, ये प्राण योग है, सहज योग नहीं है। समझ लो। अच्छे से, तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इन गुरुओं से अब आगे बढ़ना है, इस ज्ञान से अब आगे बढ़ना है और आत्मा के ज्ञान को जानना है। जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। मंत्र ज्ञान बिना नर भटके नहीं बोला कि आज गुरु लोग चिल्ला रहे हैं अरे वहां गलत मंत्र मिलता है, सही मंत्र हमसे ले लो। अरे भाई वहां गलत सही का मंत्र कोई है ही नहीं, दोनों ही 52 अक्षर हैं, दोनों ही जीव से बोले जाएंगे। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। जो असली मंत्र है, जो असली नाम है, वो जीभा से न्यारा। वो इस बोलने लिखने के जंजाल में नहीं आता। समझ लो अच्छे से, वो आत्म स्वरूप है। उसको प्राप्त करने के लिए आत्म ज्ञानी गुरु चाहिए। आत्मज्ञानी
ये मंत्र ज्ञानी कुछ नहीं दे पाएंगे तुम्हें। ये बस तुम्हें मंत्र जपवा के जन्म बर्बाद करवा के 84 में टिकट काट देंगे हमारी, समझ लो। तो इसलिए मेरे भाई विवेक बढ़ाओ, विचार, अनमोल जन्म है, ऐसे मत गवाओ। A to Z भेद समझ में आ जाएंगे, समझ में आ जाएगा अल्लाह क्या है, वाहिगुरु क्या है, गॉड क्या है, राम क्या है, हर चीज समझ में आ जाएगी, समझ लो।